कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज सुबह से ही आपके पर्सन ने आपको लेकर अपना बना रखा है। अपनी एनर्जी व्यूअर्स आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से और अपने पर्सन की एनर्जी आप मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके देंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन। Fulfillment of wishes, suffering in silence, solar plexus chakra, obstacles and challenges, wisdom। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। हार्ट चक्रा, इमोशनल लॉस एंड ओवरऑल एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। देखो, अगर राशियों की बात करूँ तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका हो गया व्यूअर्स एयर एलिमेंट और ये आपका फायर एलिमेंट। तो राशियाँ तो सभी हैं, एलिमेंट सभी हैं यहाँ पे। नंबर्स की बात करूँ तो 9, 3, 5, 4, 1 और मंथ की बात करूँ तो सितंबर, मार्च, मई, अप्रैल और जनवरी मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स है। आपको अपने पर्सन से या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही इस इंसान के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। बेसिकली देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना सुबह से इस इंसान को ना आपसे जुड़े हुए वो सारे ख्वाब अपनी तरफ खींच रहे हैं या उन ख्वाबों की तरफ ये पर्सन ज़्यादा खिंचता हुआ फील कर रहे हैं या कर रही हैं जो कभी आपके ख्वाब हुआ करते थे, जो आपने कभी इनसे शेयर भी करे थे, साझा भी करे थे कि आप क्या चाहते हो। जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनसे बोला कि आप इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो जैसे लड़का है तो लड़की चाहते हो, लड़की है तो लड़का चाहते हो। मतलब जो भी आपने इनसे अपने दिल के मन की बातें साझा करी, अपने सपने साझा करे, इनके साथ रहने के सपने जो भी थे कि भाई आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस इनका प्यार, इनका साथ, वो सभी चीज़ें इन्हें या तो अपने ख्वाबों के माध्यम से या अपनी सोच में वो चीज़ें ना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। जैसे कि होता है ना, इंसान की सोच एक वक्त पे उसको प्रेजेंट से ज़्यादा उसको अतीत की तरफ धकेल देती है और अतीत की तरफ भी ऐसा अतीत जहाँ पर आपकी कही हुई बातें याद आ रही हैं कि आपने कभी भी इस रिश्ते से दूर होना नहीं चाहा, आप हमेशा इनके साथ रहना चाहते थे या रहना चाहती थी। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ कि चीज़ें, हालात इतने बदल गए, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान आ गई। यहाँ पर आपके पर्सन उलझे पड़े रहे हैं और उलझे पड़े रहेंगे। अपनी सुबह से ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर आपके पर्सन ने ना एक वक्त पे आपको ना बहुत ज़्यादा अंधेरेपन की तरफ, अकेलेपन की तरफ छोड़ दिया। एजन जो इन्हें इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, जो इन्हें इस रिश्ते में अपना रोल निभाना चाहिए था, अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी, वो ड्यूटी कब इस इंसान ने बंद कर दी या कब की इन्होंने वो ड्यूटी निभानी बंद कर दी। जो चीज़ें आज में इनकी सुबह में इन्हें भी तकलीफ़ दे रही हैं और समझा रही हैं कि इन्होंने एक वक्त पे आपको ना अपने आप से खुद से धकेल दिया था, आपसे बात ना करके। जैसे मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाहिर करने के चलते ना यहाँ पर कई कई दिनों तक आपसे बात नहीं करते थे या करती थी। कई कई दिनों तक आप दोनों बस एक तरह से ऐसे रहते थे जैसे कि बस हाँ, एक दूसरे को जानते तो हो लेकिन फिर भी अनजान हो। तो ये पर्सन उस चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा आज दिन में काफ़ी तकलीफ़ महसूस करेंगे या करेंगी कि यहाँ पर इन्होंने ना आपको एक वक्त पे खुद से अपने आप से दूर धकेला, इस खामोशी की तरफ इन्होंने खुद से धकेला यहाँ पे। तो बेसिकली व्यूअर्स, आज ना आपके पर्सन ने जो आपके हिस्से खामोशी लिख दी, उस खामोशी से इस इंसान को इनकी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स दर्द महसूस हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके हिस्से खामोशी कैसे कैसे लिखी। इस रिश्ते में अपनी ड्यूटी ना निभाकर, इस रिश्ते में आपके साथ पार्टिसिपेट ना करके इन्होंने आपके हिस्से यहाँ पर ये खामोशी लिख दी। वो चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स इनकी सुबह से तकलीफ का कारण बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
आइसोलेशन, ये कहते भले कुछ नहीं है, ये कह कुछ भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं कह रहे कुछ भी। आपको यही रीडिंग को देखकर भी लगता होगा कि वो कुछ तो कह नहीं रहे, आप ही कह रहे हो, या वो तो कुछ नहीं कह रही, आप ही कह रहे हो। लेकिन आप ये देखो, इनके ना कहने के पीछे का कारण है बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स इनके सामने आज भी हैं, बहुत सारी चैलेंजेस इनके सामने आज भी हैं, जो इनका यहाँ पर आपसे ना कुछ कहना ही इन्हें यहाँ पर लग रहा है कि मेरे लिए यही, उसके लिए यही उचित रहेगा। वन अदरवाइज यहाँ पर देखो, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टूटे हुई एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि इस इंसान ने बात बात पर आपको खामोशी की तरफ इसीलिए धकेला क्योंकि इनके आसपास के जो भी लोग थे ना, वो यहाँ पर आप दोनों के प्यार को, इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे। उन लोगों ने भले ये रिश्ते को हामी ऊपरी ऊपरी तौर पर बोल दिया हो, लेकिन वो लोग लगातार आपके पर्सन के सामने ना आपके लिए, इस रिश्ते के लिए चैलेंजेस पर चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स पर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते रहे। और इनके माइंड में ना बस एक ही थॉट उस पल में भी था, जो आज भी इन्हें दर्द दे रहा है, आज इनकी तकलीफ का कारण भी बन रहा है कि मैं उससे दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी ना, तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, ना मैं उसको दर्द दूंगा या दूंगी, और ना उसे मेरी वजह से तकलीफ मिलेगी। और वही चैलेंजेस, वही ऑब्स्टिकल्स आज भी इनकी सुबह से ना इनकी आंखें भर आती हैं। उन्हीं को याद करके आज भी ये पर्सन बाहरी तौर पर भले अपने आप को मजबूत बनकर दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, लेकिन भीतरी तौर पर ये आज भी बहुत ज़्यादा रोते हैं या रो रहे हैं या रही हैं, वो मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और इनकी सुबह से क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। चेंज, इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि आज भी मेरा जो तुमको लेकर परसेप्शंस था, यादें थी, प्यार था, फीलिंग्स थे, वो कुछ भी बदले नहीं हैं, बल्कि आज वो और ज़्यादा गहरे हो गए हैं। बल्कि वो फीलिंग्स आज कुछ ऐसी बन गई हैं जैसे कि जब वो फीलिंग्स इनके दिल में फिर से डेवलप होती है, वो फीलिंग्स इनके दिल में, वो यादें, वो सपने, अपना आपके साथ ज़िंदगी में जो रोल इन्होंने अदा करा था, वो जब भी याद आता है तो ये अंदर तक हिल जाते हैं, इनकी रूह अंदर तक इन्हें यहाँ पर तोड़ जाती है। क्योंकि आज भी इन्हें ये लगता है कि मेरा सिर्फ मात्र ये सपना था, मेरा ये गोल था, मेरी ये चाहत थी, और मैं अपना वही सपना, वही चाहत, वही गोल यहाँ पर पूरा नहीं कर पाया या कर पाई, उसे मैं नहीं जी पाया या जी पाई। वो सोच आपके पर्सन की बन रही है। फिर चाहे औरों के घमंड को सेटिस्फाई करने के चलते, औरों के हिसाब से चलने के चलते, औरों का पपेट, औरों का पैट बनने के चलते ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आज सुबह से ना आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। गिल्ट, इमोशनली वे में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इन्हें लग रहा है कि ये टूट गए हैं, ये थक गए हैं, ये सब्र करते करते थक गए हैं, ये यहाँ पर ना आपको तकलीफ़ देते देते थक गए हैं, ये यहाँ पर इन चैलेंजेस को, इन ऑब्स्टिकल्स को फेस करते करते थक गए हैं। और यहाँ पर ना आपके पर्सन अब पहले भले अपने दिल की, मन की बातें किसी से साझा कर लिया करते होंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन किसी से भी अपने दिल की, मन की बातें साझा भी करने की स्थिति में अपने आप को अब नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं। तो इनके साथ वो चीज़ें हो रही है व्यूअर्स जो ये बयान कर रही हैं कि आपके पर्सन ने कितना दर्द यहाँ पर फेस करा, आपके पर्सन ने कितनी तकलीफ़ यहाँ पर फेस करी, किस दर्द से, किस तकलीफ़ से आपके पर्सन यहाँ पर होकर गुजरे हैं। वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स इनकी सुबह से चल रही हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज से सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स, सुबह से ना ये सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में इसीलिए भी चल रही थी व्यूअर्स, क्योंकि ना आपके पर्सन का दिल ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने का काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। इन्हें बार बार हर जगह आप, आपका प्यार, आपसे जुड़ी हुई यादें जैसे मानो व्यूअर्स दिखाई दे रही थी, और यही चीज़ें ना इनके दिल में आपके साथ फिर से चलने की इच्छाओं को व्यूअर्स यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। इनका दिल इन्हें सुबह से ये बोल रहा है कि जैसे आप
आपके साथ एक नई शुरुआत करके ना यहाँ पर ये अपने सपनों को जी पाएंगे, अपने सपनों को ये पूरा कर पाएंगे। वो सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से आज चल भी रही है और चलेंगी भी, तो वो यहाँ पर इनके साथ हो रहा है और होगा भी नेक्स्ट 24 आवर्स में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज द चैरियट। जितना इनका दिल व्यूअर्स इन सभी चीज़ों को लेकर ना एक्सेप्टेंस मोड में आ रहा है, जितना आपके पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर एक एक्सेप्टेंस मोड में पहुंच गए हैं या पहुंच गई हैं, उतना ही आपके पर्सन को यहाँ पर डर लग रहा है आपके सामने आने से, उतना ही डर लग रहा है आपको जवाब देने से, आपको क्लैरिफिकेशंस देने से। यानी कि इन्हें लग रहा है कि आप इनसे ज़रूर से यहाँ पर ये सवाल करोगे कि इन्होंने आपको खामोशी की तरफ क्यों धकेला, अपने आप से दूर क्यों करा, या फिर अगर खामोशी की तरफ धकेलना ही था तो इन्होंने आपके साथ वादे क्यों करे, शादी क्यों करी, शादी के वादे क्यों करे। एक तरह से ना इन्होंने व्यूअर्स आपसे बहुत सारे यहाँ पर वादे तो करे हैं, एक तरह से इन्होंने यहाँ पर ना आपको सपने दिखाकर, आपसे वादे करके यहाँ पर तोड़ा है। और इन्हें पता है कि वही सभी सवाल आज भी आप ना यहाँ पर अपने आप से भी करते होंगे और इनसे भी पूछने की चाह आपके दिल में होगी, और वही चीज़ें नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि अगर उसने मुझसे ये पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी, अगर उसने मुझसे ये कहा तो मैं उसका उसे क्या जवाब दूंगा या दूंगी, वो मेरी बातों का, मेरे जवाबों पर यकीन करेगी भी या नहीं करेगी। ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में, मन में एक डर के तौर पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो ये सुबह से ना व्यूअर्स यहाँ पर ना सिर्फ केवल अपने सब्र को अपने टूटते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, यहाँ पर ना आपके पर्सन अपने अंदर आपसे, आपके पूछे गए सवालों से डर भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, वो इनके साथ हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, 8 ऑफ वैंड्स। अब यहाँ पर जितने भी लॉजिक्स लगा लें, जितने भी तथ्य लगा लें, जितना भी अपने दिमाग को प्रैक्टिकली ही क्यों ना डील करके देख लें, यानी कि प्रैक्टिकली, लॉजिकली कितना भी ये पर्सन यहाँ पर चीज़ों को क्यों ना देख लें, लेकिन यहाँ पर हर बात आपके पर्सन को ऐसे फील हो रही है जैसे कि ना यहाँ पर बिना आपसे बात करे यहाँ पर कुछ भी सॉल्व भी नहीं होगा। और देखो एक बात आपको खुद समझनी है कि यहाँ पर आपसे जितना ये पर्सन बचेंगे या बचने की कोशिश करेंगे या करेंगी, जितना अपने इमोशंस को आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे या करेंगी ना, उतना ज़्यादा ये इमोशंस आपके पर्सन को ही तकलीफ देंगे। तो आज यहाँ पर सुबह से और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन के खुद के लॉजिक्स, चाहे वो बीते दिनों के हो, आज के हो, किसी और के लॉजिक हो, सब यहाँ पर इन्हें ना आपके सामने हर एक बात का क्लैरिफिकेशन देने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को पता है कि ये सभी चीज़ें जो भी क्लैरिफिकेशंस देंगे वो आपको और तोड़ देंगी, वो आपको ना यहाँ पर और ज़्यादा तकलीफ़ दे देंगी, क्योंकि इनके जो भी क्लैरिफिकेशंस होंगे ना वो बिना किसी बेस के होंगे। इनके जो भी क्लैरिफिकेशंस होंगे वो औरों की बातों से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। ये चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में ना दर्द, तकलीफ़ का कारण बन रही है व्यूअर्स, ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो आपको तो लग रहा है मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं, और इनके साथ ही हो रहा है कि मैं अब उससे बात करने की स्थिति में हूँ ही नहीं, या मैं उसके प्यार के शायद अब हकदार हूँ ही नहीं। इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से और नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शंस बना हुआ है और बनेगा। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द हाई प्रीस्ट। सुबह से ना आपके पर्सन के पास आज में जो भी है उन सभी चीज़ों से ना इन्हें खुशी नहीं महसूस होगी। एज एन इन्हें लगेगा कि भले मेरे
पास जैसे मलमल का बिस्तर है, मैं ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैंने अपने बहुत सारे उद्देश्यों को भले यहाँ पर पूरा करा है, लेकिन फिर भी इनकी इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर ये बोलेगी कि आपके लिए जो इनके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात है ना, वो आज तक नहीं बदले। आज भी अगर किसी कपल को ये देख लेते हैं या देख लेती है ना, तो भी इन्हें आप ही की याद, आपके साथ बिताए गए उन पलों की याद यहाँ पर अपनी तरफ खींच लेती है। आज भी इनका दिल ना आपकी वफादारी जो इनको लेकर थी उसकी याद दिला देती है, और ये किस तरह से अभी तक औरों के पेट बनकर आ रहे थे, औरों के पपेट बनते आ रहे थे, उस चीज़ की इन्हें याद दिला देती है। तो ये सभी चीज़ें आज इनकी सुबह से ना व्यूअर्स दर्द का, तकलीफ का यहाँ पर कारण बन रही है, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से और नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स की पसंद के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है और चलेगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जिसमें कैप्रिकॉर्न काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग में दिखाए हैं। बेसिकली सुबह से ना यहाँ पर आपके पर्सन अपने सब्र को टूटते देख यहाँ पर आपको सोशल अकाउंट्स पर फिर से यहाँ पर जैसे स्टॉक करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर ना आपके पर्सन को, जैसे कि आपने रात की अगर रीडिंग देखी है तो आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। लेकिन अगर नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर से देखिएगा कि यहाँ पर ना आपके पर्सन जितना आपको सोशल अकाउंट्स पर देखेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर ये गिल्ट में जाएंगे, उतना ज़्यादा इमोशनली वे में ये पछतावे की तरफ, अफसोस की तरफ यहाँ पर जाएंगे। इन्होंने इन सब चीज़ों को जानने में, समझने में, महसूस करने में वक्त ज़रूर से बहुत ले लिया, स्लो ज़रूर से इन चीज़ों को लेकर ये रहे, लेकिन यहाँ पर एंड द रिज़ल्ट इसी वक्त ने आपके पर्सन को पूरी तरह से हर एक चीज़ को लेकर जिम्मेदार ठहरा दिया, गिल्टी फील करा दिया। वो एहसास आपके पर्सन का यहाँ पर इमोशनली वाइज इन्हें यहाँ पर तोड़ कर जाएगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें शुरू में ही बता दी थी कि आज सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स देखो यहाँ पर ना सिर्फ केवल अपना सब्र टूटते हुए पाएंगे या पाएंगी, यहाँ पर ये अपना दिल भी पूरी तरह से जैसे टूट रहा है, अंदर बहुत टूट फूट मची है, उस तरह से यहाँ पर अपने आप को पाएंगे। यहाँ पर इवन इनको ना ये चीज़ें भी समझ में आएंगी कि मेरी लाइफ में इन सभी चीज़ों के पीछे जो वजह है, जिसके साथ में ये अभी तक अपने दिल की, मन की बातें साझा कर रहे थे, अपना मान रहे थे, कोई महिला की एनर्जी है, कोई मदर भी हो सकती हैं, एल्डर सिस्टर, या फिर मतलब कोई महिला मेन स्पेसिफिकली दिख रही हैं, जो जिनके कंट्रोल में ये लगातार यहाँ पर चल रहे थे या चल रही थी। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को खुद से इनकी सुबह से रियलाइज़ होंगी कि जिन्हें ये अपना मानकर अपने दिल की, मन की बातें शेयर कर रहे थे या कर रही थी, कहीं ना कहीं उन्होंने उनका पूरा इंटेंशन, जैसे कि आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर समझ रहे हैं, और उनका इंटेंशन समझ कर ही यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना इस चीज़ को समझ पाएंगे कि उनका इंटेंशन समझकर ही आज ना यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपकी पर्सन अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी उस महिला पर भी यहाँ पर व्यूअर्स व्यक्त करे, जिस महिला से कभी एक वक्त पे ये पर्सन ना अपने दिल की, मन की बातें शेयर करने से बिल्कुल कतराते नहीं थे, कतराती नहीं थी, थकते नहीं थे, थकती नहीं थी, आज सुबह से उसी महिला से आपके पर्सन के चांसेस बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे विचारों में यहाँ पर मतभेद हो, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, और उस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट का भी यहाँ पर व्यूअर्स लिहाज ना करें, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को लेकर ना ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो महिला है ना मेरे व्यूअर्स, आपको यहाँ पर जिम्मेदार मानेगी, जिम्मेदार ठहराएगी कि आपकी वजह से आपके पर्सन लड़ रहे हैं। कल भी आपके पर्सन आपकी वजह से लड़े, और आज भी कहीं ना कहीं आपका जो भूत है ना वो आपके पर्सन पे से उतरा नहीं है, तभी आपके पार्टनर आपके लिए इनसे लड़ रहे हैं। तो ये तक आपके बारे में ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से व्यूअर्स यहाँ पर बोलेगी, क्योंकि ये आपके पार्टनर को आपके फेवर में यहाँ पर बात करते हुए और खुद के खिलाफ यहाँ पर जाते हुए ये जब यहाँ पर पाएगी। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, और आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रहेगा, क्या चलेगा, वो चीज़ें थोड़ी सी और जान लेते हैं।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर और क्या बनेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर और क्या बनेगा। तो पहला है आपका यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो मैंने आपको बताया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी फोर ऑफ कप्स है। देखो मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आपकी वजह से, जिसने आज की तारीख में अपनी पर्सनालिटी, अपनी सोच, अपनी प्रायोरिटीज़ यहाँ पर सब कुछ बदल दिए है ना, उस इंसान यानी कि मेरे व्यूअर्स की वजह से आपके पर्सन और इस महिला के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जिसमें आपके पर्सन यहाँ पर ना अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए, अपनी बात को जिताने के लिए किसी भी कॉस्ट पर जाएंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन, हालांकि वो भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेगी इस आर्ग्यूमेंट में, लेकिन जीत मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की ज़्यादा बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन बाय हुक बाय क्रोक, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से यहाँ पर अपनी बात को ना इस थर्ड पार्टी के सामने गलत प्रूफ होने नहीं देंगे। और उसके अलग देखो भाई व्यूअर्स, आपको भी पता है सच हमेशा बड़ा होता है, सच की हमेशा जीत होती है, और यही सच की जीत ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर किसने कितनी मेहनत करी है, किस इंटेंशंस को रखकर मेहनत करी है, उस यहाँ पर आउटकम पर लेकर जाएगी। और उसी के चलते यहाँ पर आपके पर्सन ना आपकी बात, जो कभी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने छोटी कर दी थी, छोटी मान ली थी, आपको छोटा मान लिया था, आपकी वैल्यू कम लगा दी थी, ये इंसान खुद से आपको वही वैल्यू देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, या वही आपके बारे में, आपके फेवर में आपके पर्सन यहाँ पर बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। हालांकि यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में, मन में ये चीज़ें ज़रूर से रहेंगी कि भाई इन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ आपको तकलीफ़ दे दी है, उस तकलीफ़ के चलते आपने अपने इमोशंस, अपने ऑफर्स जो आपकी तरफ से इनकी तरफ बढ़ा करते थे ना, आपने उनका हाथ, उनका साथ छोड़ दिया है। और इस रीज़न्स के चलते ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या करेंगी, या करने की हिम्मत नेक्स्ट 24 आवर्स में तो नहीं जुटा पाएंगे। ठीक है, आगे की बात अलग है, लेकिन अगले 24 घंटे में नहीं जुटा पाएंगे। साथ ही इस महिला को लेकर जो आपके पर्सन अभी तक अपना प्यार, अपना डिवोशन, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे थे या कर रही थी ना, उस प्यार, उस इमोशंस, उस डिवोशंस को ना आपके पर्सन यहाँ पर उस महिला को लेकर यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। उस तरह से उसे जाहिर करेंगे कि इस महिला के लिए अब अपने दिल में कोई भी इमोशंस, कोई भी जज्बात यहाँ पर नहीं रखते हैं। तो बात इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा मुझे बिगड़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। देख रही हूँ सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कहने के लिए कर रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तो अब आपके पर्सन का दिल ना आपसे खुद से ये कहने का करेगा कि ये यहाँ पर अब आपको बहुत कुछ मानने लगे हैं। अगर एक वक्त पे आपसे ये कहकर रिश्ते ख़त्म कर रहे थे कि हम बस दोस्ती तक रखते हैं, बस दोस्त बनकर ही रह सकते हैं, तो इनका दिल अब आपसे खुद से ये कहने का नेक्स्ट 24 आवर्स में करेगा कि हम दोनों ना दोस्त से कहीं ज़्यादा हैं, दोस्त से कहीं ज़्यादा बन गए हैं, और ये चाहते हैं दोस्त से आप कहीं ज़्यादा बनकर इनके लिए रहो, यानी कि कमिटमेंट में। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज, इन्हें इवन यहाँ पर आपका बदलता बर्ताव इनको लेकर आपकी बेरुखी क्योंकि इन्हें समझ में आएगी, और उसी रीजंस के चलते आपसे ये कहने की इच्छाएं भी रखेंगे या रखेंगे कि तुम मुझे आजकल इग्नोर क्यों कर रहे हो। हालांकि इनका दिल, इनका मन इस चीज़ को जानता है कि आप इन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हो, लेकिन स्टिल इनका दिल आपसे यही पूछने का भी यहाँ पर करेगा, क्योंकि यही चीज़ें ना इनके सब्र को व्यूअर्स तोड़ रहा है और तोड़ेगा। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, इनका दिल ये कहने का करेगा कि काश ये अपने उस अतीत को, अपने उस पास्ट को बदल सकते, बदल पाते जो इन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, आपको ये किसी भी कॉस्ट पर अब जाने नहीं देंगे, अब जाने नहीं दे सकते हैं, वो आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का कर रहा है। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहती है कि वर्क करना चाहते हैं अपने आप पर,
ताकि अपनी हीलिंग कर सकें और ताकि ये किसी ऐसे इंसान को फिर से अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा इंटरफियर ना करने दे जैसे इन्होंने पहले करने दिया, और पहले करने के चलते इन्होंने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर स्पॉइल कर लिया। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी मैं अब तुम्हारे लिए मैं वैसे ही फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ जैसे पहले कर रहा था या कर रही थी। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, लेकिन इन्हें यहाँ पर ये भी फील होगा जैसे आप इन्हें ना पीछे छोड़ दिया है। आई वॉन्टेड टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में कि ये चाहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ स्पेंड करना, आपके साथ गुजारना, जो ये यहाँ पर गुजार नहीं पाए तो वो भी इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने का काफ़ी ज़्यादा करेगा। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते यूनिवर्स और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रही है, आपको क्या सजेस्ट करना चाह रही है यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से। मैं अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका डेजर्ट पैसेज, ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, सॉलिट्यूड एंड ओवरऑल एनर्जी है वैलिएंट करेज। आपको ना डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ डिवाइन की प्लानिंग पर भरोसा करना है। आप किसी और पे मत करिएगा, इस इंसान पे भी मत करिएगा, लेकिन डिवाइन के बनाए गए प्लान पर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। और जब आप इन पर भरोसा करोगे ना तो आप खुद इस चीज़ को एक दिन यहाँ पर ग्रेटिट्यूड दोगे कि डिवाइन की प्लानिंग हमेशा यहाँ पर ना आपको एक्सपेंड करने में थी, आपके पैशन को एक्शन के फॉर्म में लेकर आने में थी। आपको कुछ वक्त भले यहाँ पर शांत ज़रूर से रहना पड़ेगा, लेकिन यही शांति अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में ना आपको कामयाबी की तरफ, सुकून की तरफ लेकर जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर एज अ सजेशन बोला जा रहा है कि बस डिवाइन पर भरोसा करो। किसी पर भी भरोसा करने के लिए अब आपको यहाँ पर फोर्स या बाध्य नहीं करा जाएगा। तो ये आपके लिए व्यूअर्स डिवाइन की तरफ से मैसेज है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराइएगा व्यूअर्स। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।